इनके द्वारा जो मृतक थे अख्तर और मैसर, ये अभियुक्त पक्ष के पिता और भाई की, पिता की हत्या 2011 में किया था और भाई की हत्या 2020 में की थी। उसी बदले की भावना से इन लोगों द्वारा ये हत्या कारित की गई है। हत्या के पीछे असल वजह क्या निकल करके आ रही? एडीसी साहब, घटना वाले दिन हुआ क्या? विवाद कहां से शुरू हुई और फिर कैसे इनके मन में आया कि आज इनको खत्म ही कर देना है? दोनों के पीछे क्या, जैसे कहते हैं कि हत्या की वजह जर जमीन जोरू, तो यहाँ जोरू है क्या कारण? तो फिर से इनके मन में एक रंजिश की भावना जगी और इसी कारण से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 26 दिसंबर की रात पिता पुत्र की हुई गोली मारकर हत्याकांड के मामले में दो भाइयों की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त भी पकड़ा गया है। और जिनकी हत्या की गई थी वो अख्तर खान और मैसर खान थे, और जो कि सीतापुर से वापस घर के लिए जा रहे थे। इसका विधिवत खुलासा हो गया है। छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 4 अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो ये टीम है जिन्होंने पकड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह जी। उन्हीं से जानते हैं कि सर, ये जो हत्याकांड का जो सिलसिला चल रहा है फतेहपुर मातिनपुर में, और ये दशकों से चला आ रहा है, उसी का ये बदला था, ये क्या निकल करके आ रहा है? दिनांक 26/12/2025 को थाना क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर में ग्राम फतेहपुर मातिनपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी, जिनके नाम अख्तर और मैसर खां थे। इसमें अभियुक्त पक्ष जो हैं वो ये प्रकाश में आया कि इनके द्वारा जो मृतक थे अख्तर और मैसर, ये अभियुक्त पक्ष के पिता और भाई की, पिता की हत्या 2011 में किया था और भाई की हत्या 2020 में की थी। उसी बदले की भावना से इन लोगों द्वारा ये हत्या कारित की गई है। जी, ये तो निकल करके आ गया कि हत्या की गई, 2 आरोपी भी आपने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे असल वजह क्या निकल करके आ रही? पहले भी पिता पुत्र को मारा गया, ये अलग बात है। 2000 जो है पहले 11 में हत्या होती है, जिसमें ठाकुर प्रसाद की हत्या की जाती है। फिर उनका जो बेटा होता है संतोष, उसकी भी हत्या 2020 में होती है, जो BDC होता है। दोनों के पीछे क्या, जैसे कहते हैं कि हत्या की वजह जर जमीन जोरू, तो यहाँ जोरू है क्या कारण? देखिए, इसमें 2011 में जो हत्या हुई थी उसमें नामजद अभियुक्तों में अख्तर, जो वर्तमान में जिसकी हत्या हुई है, और उसका लड़का मैसर था। साथ ही एक इसमें रूबी नाम की महिला थी, जिसमें ये प्रकाश में आया था कि रूबी नामक महिला के संबंध अख्तर से भी थे, और जो मृतक जो अजय पाल जिसमें अभियुक्त हैं उसके पुत्र, उसके पिता ठाकुर प्रसाद से भी थे। इसी रंजिश की वजह से ठाकुर प्रसाद की हत्या हुई थी। और 2020 में अजय पाल के भाई की हत्या हुई थी। इसमें भी कुछ इस तरह का ही मामला निकल के आया था। इन्हीं रंजिश की वजह से वर्तमान में ये लोग गांव छोड़ के दूसरे गांव में अजय पाल इत्यादि रहते थे, और जो अख्तर और मैसर थे ये भी पूर्व में यहाँ से खीरी चले गए थे, जहाँ पे मितौली थाना क्षेत्र में ये रहते थे। लेकिन 1 साल पूर्व इनका आना जाना शुरू हुआ था, और इस वजह से थोड़ी गतिविधियां जब बढ़ी तो फिर से इनके मन में एक रंजिश की भावना जगी, और इसी कारण से इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। एडीसी साहब, घटना वाले दिन हुआ क्या? विवाद कहां से शुरू हुई और फिर कैसे इनके मन में आया कि आज इनको ख़त्म ही कर देना है? 25/12/2025 को अख्तर जो है बाइक से जो अभियुक्त पक्ष है अजय पाल और रामू के घर के सामने से गुजरा, तो इन लोगों ने उसको रोक के ये पूछा था कि हमको खेत पे नहीं जाने देते, हमारे घर के सामने से न जाओ। इसी बात को लेके कहा सुनी हुई थी, जिसमें
दोनों पक्षों द्वारा थाने जाके शिकायत किया गया था और दोनों का 151 में चालान किया गया था। चालान के बाद ये शाम को जब घर लौट रहे थे तो अजय पाल और रामू इत्यादि जो अभियुक्त हैं, इन्होंने पहले से ही घात लगा के वापस ऑटो से ये अख्तर और मैसर तहसील से लौट रहे थे तो रास्ते में रोक के इनकी हत्या की। और ये जो घटना होती है, घटना के तुरंत घंटों में ही मुलजिम गिरफ्तार हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का कमाल है, आपके नेटवर्क का कमाल है। देखिए, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से लोकेशन आदि भी अभियुक्तों की निकाली गई थी। साथ ही मैनुअली भी पता रसी सुराग रसी किया गया था। टीमों द्वारा लगातार दबिश देने के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई। सर, इसमें 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसमें 2 सगे भाई और हैं, तो वो कब तक पकड़ में आएंगे? जो 4 अभियुक्त शेष हैं उसमें से श्यामल उर्फ रणधीर है, जो कि रामू का ही भाई है, और एक शिपूजन है और शिपूजन का लड़का है, और एक भाई और है श्यामू का। तो इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। टीमें लगातार लगी हुई हैं, दबिश दे रही। एहतियातन तौर पर वहाँ पर कोई नौबत फिर से न बने, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वर्तमान में वहाँ पे पीएसी और थानों की सर्किल की पूरी फोर्स वहाँ लगाई गई है, जो कि लगातार अभी वहाँ पे बनी रहेगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। तो देखिए, शांति व्यवस्था कायम रहे इसलिए पीएसी बल भी लगाया गया है, पुलिस बल भी वहां मुस्तैद है। फिलहाल एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह जो बता रहे थे कि एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन के बाद टीमें इसमें गठित हुई थी। इमलिया सुल्तानपुर एसओ श्यामू कनौजिया और साथ ही एसओजी प्रभारी सत्येंद्र सिंह समेत अन्य टीमें लगाई गई थी। ये कुल पर्यवेक्षण जो था वो सीओ महोली नागेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में था। कुल मिलाकर के 2 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुख्य आरोपी है वो भी पकड़ में आ गया। हत्या के पीछे जो 3 वजह हमेशा से बनती हैं ज़्यादातर, जिसमें जर जमीन जोरू, वो फिर से एक बार यही कारण बना है। 4 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। इसका अंत अब भविष्य में होगा, ये देखना लाजमी रहेगा। फिलहाल खुलासा हो गया है और 4 आरोपी अब बहुत जल्द वो भी पकड़ में आ जाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।